नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और जो मेमोरी होती हैं जैसे रजिस्टर, कैश और हमारी कौन सी होती है, रैम, रोम, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इनका एक्सेस टाइम कितना होता है और ये इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस। प्राइमरी मेमोरी और ये हमारी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मेमोरी और इसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, जो भी कंप्यूटर जो सीपीयू डाटा लेता है वो प्राइमरी मेमोरी से ही उठाता है। ठीक है, एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें जो डाटा होता है पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर जाता है सीपीयू में। ठीक है, एक्सेस मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए। तो आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान की, मतलब प्लेस। प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है जनरली, ये होती है सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो ये होती है हमारी इनसाइड सीपीयू। जो हमारी जो रैम होती है वो चिप की आकार की होती है, जो सेमीकंडक्टर टाइप की होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी उसको हम कहते हैं। तो उसके लिए ना स्लॉट होते हैं, किसी मदरबोर्ड में आपने देखा होगा स्लॉट होते हैं, उसमें वो फिट की जाती है। तो उन स्लॉट्स को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम सिम्स। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये जो स्लॉट होते हैं इनको सिम्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल ना डिम्स यूज होते हैं, डिम्स, DIMMS। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, डिम्स को कहते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो जो रोम होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है, ये हमारी होती है सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, तो अब प्लेस की बात कर रहे थे, तो ये होती है सीपीयू के अंदर। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक डिस्क जो कहते हैं या मैग्नेटिक टेप जो कहते हैं, वो होती है हमारी कहाँ, सीपीयू के बाहर, मतलब जनरली आउटसाइड होती है। उसको हम किससे, तार वगैरह से जोड़ते हैं, जिसको बस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप की। तो ये होती है हमारी वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होती है, वोलाटाइल हम कई बार बता चुके हैं। वोलाटाइल होती है हमारी अस्थाई। अस्थाई, ठीक, अस्थाई मतलब इसमें जो भी डाटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो जैसे ही पावर चला जाता है, पावर बंद हो जाता है कंप्यूटर का, इसमें जो भी डाटा होता है वो उड़ जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। उसको हम फिर एक्सेस दोबारा नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये होती है हमारी स्थाई। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल या फिर स्थाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो होती है वो इससे स्लो होती है। जो मैंने बताया था, जो कैश मेमोरी होती है वो क्या, रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर मेमोरी काम करती है। ठीक है, एक ब्रिज बनाती है। तो वो क्या करती है,
मतलब जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम डाटा को रिट्रीव करने में लगता है। तो जल्दी जल्दी डाटा उसको मिलता रहे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके लिए कैश मेमोरी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होती है, ये जो डाटा प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, तो ये फास्ट हो गई और सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या हो गई, स्लो हो गई। आइए बात करते हैं अब कैपेसिटी की। प्राइमरी मेमोरी क्या इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, लो। ठीक है, या फिर हम कह दें कि इसकी कैपेसिटी सीमित होती है, क्योंकि ये पहले से ही मदरबोर्ड में लग के आती है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी हो गई लो यानी सीमित, और इसकी कैपेसिटी होती है हाई। इसको हम बाद में बाहर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं असीमित। अच्छा, एक बात मैंने बताई थी 2013 में क्या था कि पूरी जो वर्ल्ड वाइड वेब की जितने भी फाइल्स थी, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सबको मिला के कितना स्टोरेज था उसका 4 गीगाबाइट था। सॉरी, 4 गीगाबाइट नहीं, 4 जेटाबाइट, 4 जेटाबाइट था। तो बताइए वर्ल्ड वाइड वेब की इतनी सारी जो फाइलें हैं वो 4 जेटाबाइट में आ गई। तो इसके बाद क्या अभी योटाबाइट बचा है, उसके बाद ही यूनिट होती हैं। ठीक है, तो इसकी मेमोरी जो होती है असीमित होती है। तो आइए अब बात करते हैं हम एक्सेस टाइम की। एक्सेस टाइम, ये हमारी मेमोरी होती है फास्ट। ठीक है, तो इसका एक्सेस टाइम कितना होगा, जो कैश मेमोरी में हमने बताया था एक्सेस टाइम मतलब जल्दी जल्दी डाटा रिट्रीव करती है, तो इसका एक्सेस टाइम होता है मतलब ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस होती है। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है। ठीक, और इसका एक्सेस टाइम होता है स्लो। एक्सेस टाइम हम किस में नापते हैं, इसका हम नापते हैं नैनो सेकेंड में। नैनो सेकेंड, मैं यहाँ लिख दूँ नीचे, नैनो सेकेंड। ठीक है, नैनो सेकेंड। और इसकी जो एक्सेस टाइम होता है उसको हम किस में नापते हैं, उसको हम नापते हैं मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं हम कॉस्ट पर बिट की। कॉस्ट पर बिट, प्राइमरी मेमोरी की हमारी जो होती है, जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये अधिक महंगी होती हैं, हाई होती है। और उसके मुकाबले जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इनकी कॉस्ट पर बिट, मतलब ये बिट के हिसाब से मिलती है। ठीक है, बिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट रहती है, इसकी बिट के हिसाब से कॉस्ट बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये सस्ती पड़ती है, लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं एक्सेस टाइम की और कैपेसिटी की। ठीक है, जो हमारी रैम होती है, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम लोग एक्सेस टाइम की और क्या बताया मैंने, कैपेसिटी की। आइए बात करते हैं एक्सेस टाइम और कैपेसिटी की। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, लिखते हैं एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जो मेमोरी होती है डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रजिस्टर की। रजिस्टर, इसका एक्सेस टाइम कितना होता है, इसका एक्सेस टाइम होता है 1 से 2 नैनो सेकंड का। ठीक है, नैनो सेकंड का। और यही जो होती है कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कुछ लोग कैश मेमोरी और रजिस्टर के बीच कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर जो होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, कैश से भी ज़्यादा फास्ट होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 200 बाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैश मेमोरी की।
कैश मेमोरी, ठीक है। इसका एक्सेस टाइम होता है हमारा कितना, 3 से 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 3 से 10 नैनो सेकेंड इसको लगता है, इसको 1 से 2 ही नैनो सेकेंड लगता है, तो ये ज़्यादा फास्ट हुई ना। ये होती है 3 से 10 नैनो सेकेंड में इसको होता है इसका एक्सेस टाइम। इसका स्टोरेज कितना होता है, इसका स्टोरेज होता है 32 KB से 4 MB तक का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कैश रजिस्टर हो गई, कैश हो गई, और अब आती है हमारी रैम या रोम। रैम या फिर रोम, ठीक है। तो इसकी क्या, इसका एक्सेस टाइम कितना होता है, इसका एक्सेस टाइम होता है हमारा 11 से 60 नैनो सेकेंड का, ठीक है। ये सभी नैनो सेकेंड में ही हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, आजकल देखिए 2 GB से नीचे तो मिलना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। 2 GB से लेके कितना 16 GB होता है। वो निर्भर करता है कि आपके जो मदरबोर्ड है उसमें स्लॉट खाली है या नहीं। अगर 16 GB तक का है तो 16 GB लग जाएगी, उसके आगे 32 GB भी लग सकती है, ठीक है। तो ऐसे 2 के मल्टीपल में भी लगती है, जैसे 2-2 GB की जो चिप आती हैं, रैम आती है, वो लग सकती है, 4-4 GB की भी आती हैं। तो जो खाली स्लॉट होता है उस पर निर्भर करती हैं। तो मैक्सिमम लेते हैं 16 GB, ठीक है। लेकिन पहले जो है ये 128 MB से शुरू हो जाती थी, ठीक है। 128 MB, 128 MB से लेके 4 GB तक मैक्सिमम जाती थी पहले, लेकिन अब 2 GB से 16 GB, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क क्या हो गई हमारी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, इसको एक्सेस करने में लगता है 10 से 50 मिली सेकेंड। देखिए ये मिली सेकेंड में है, ये नैनो सेकेंड में है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। M और N देख लीजिएगा, नहीं यहाँ पे आप समझेंगे 11 से 60 ये तो स्लो हो गई, और 10 से 50 ये फास्ट हो गई। ये मिली सेकेंड में है, ये नैनो सेकेंड में है, ठीक है। तो अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 160 GB से शुरू हो जाती है, ठीक है। और आजकल कितनी होती है, आजकल तो 2 TB तक का होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। 2 TB, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क हमारी क्या होती है, जैसे हमने बात की थी CD की, DVD की, ब्लू रे डिस्क की। तो ये जो हमारी होती हैं ये ऑप्टिकल डिस्क कही जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें जो डाटा होता है वो जब रीड किया जाता है तो इन पर लेज़र बीम डाली जाती है। वो लेज़र बीम जब रिफ्लेक्ट होती है तब हमें डाटा इसका रीड कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इसका एक्सेस टाइम होता है हमारा 100 से 200 मिली सेकेंड, ठीक। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, CD की आप लोग जानते हैं 700 MB से शुरू होती है, ठीक है। 700 MB से शुरू हो जाती है। और ब्लू रे डिस्क कितनी होती है, डबल साइडेड होती है, तो 50 GB तक, 50 GB, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सेस टाइम और ये हो गई हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। तो आइए इनको एक जो है पिरामिड के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक पिरामिड के रूप में अरेंज करते हैं। ये हो गई हमारी पिरामिड, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आया, सबसे ऊपर आया हमारा रजिस्टर, उसके नीचे कैश, फिर आया हमारा रैम या फिर रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद आया हमारा ऑप्टिकल डिस्क,
फिर आया हमारा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम कितना होता है? ये देखिए एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें शुरुआत से हम शुरू करते हैं और जो हमें चाहिए होता है उस तक हमें पहुंचना पड़ता है, तो इसमें जो भी टाइम लगता है वो उसका एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। जो पुराने ज़माने में हमारी जो वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट आती थी, उसी का उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कैपेसिटी की। तो इसमें ये जो 3 हो गई, रजिस्टर, कैश और रैम या फिर रोम, ये हमारी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। अब कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट क्या होता है? ये ऊपर होती है हाई, ठीक है, और नीचे आते आते ये लो हो जाती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो तो आजकल लगभग प्रचलन में नहीं है, तो वो जो सस्ती मिलती थी, और रजिस्टर जो होती है सबसे महंगी होती है, ठीक है। स्पीड की बात करें, स्पीड इसकी होती है फास्ट, रजिस्टर की सबसे फास्ट होती है, ठीक है, और नीचे आते आते ये स्लो हो जाती है, ठीक है। अब कॉस्ट की हो गई हमारी, स्पीड की हो गई, और एक्सेस टाइम बचा है, एक्सेस टाइम। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट। और जो मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है? लो होता है, यानी स्लो, ठीक है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।